बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत और इदारे के साथ बड़ा प्रैंक हो गया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने सबके होश ठिकाने लगा दिए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का मुकम्मल ब्लैकआउट करता है। नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़े बड़े जलसे किए हैं, लॉन्ग मार्च किए हैं, मगर हमेशा पाकिस्तानी मीडिया ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का मीडिया ब्लैकआउट किया है। मगर नाजरीन कराम, हैरानगी की बात यह है कि आज पाकिस्तानी मीडिया को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ मोहब्बत हो गई थी। नाजरीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसको सारे पाकिस्तानी मीडिया ने लाइव दिखाया है। अब नाजरीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने यह ऐलान किया कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो हुकूमत और इदारों का ख्याल ये था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी इमरान खान और PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो लिहाजा आज पाकिस्तानी मीडिया को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो तहरीक लब्बैक के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएं। मगर नाजरीन कराम, हमेशा की तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने सबके होश ठिकाने लगाए हैं। जैसे ही अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, तो सबसे पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत की मजम्मत की, जो कीमतों में इजाफा करके पाकिस्तानी अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि 22 मई को हमारा लॉन्ग मार्च होगा, और अगर हुकूमत ने हमें रोकने की कोशिश की तो इसके बावजूद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना लॉन्ग मार्च करेगी और अब हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि नाजरीन कराम, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत को आईना दिखाया। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह ने इस बात की मजम्मत की कि जिस तरह PTI के लोगों ने 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए। नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि PTI के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, मगर इस तरह फौजी तनसीबात पर हमले करके पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश नहीं करना चाहिए था। अब नाजरीन कराम, इसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इस बात की मजम्मत की कि जिस तरह पुलिस PTI के खवातीन के साथ सलूक कर रही है। नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि इस तरह खवातीन के साथ सलूक नहीं करना चाहिए। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह ने इस बात की मजम्मत की कि जिस तरह शहरियार अफरीदी की अहलिया को बिला वजह गिरफ्तार किया गया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर सिर्फ सियासी बदला लेने के लिए बिला वजह पाकिस्तानी बच्चों को गिरफ्तार न किया जाए। नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ है, इस सारे केस को सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए और पाकिस्तानी अदालतों को इसका फैसला करना चाहिए। नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि बिला वजह ना ही किसी को गिरफ्तार करना चाहिए और ना ही किसी को सजा देनी चाहिए। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि फेयर ट्रायल करके जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इमरान खान को पैगाम देते हुए कहा कि आप अपनी सियासी लड़ाई लड़ें, मगर इस हद तक न चले जाएं कि आपके लोग इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं। यानी कि नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इमरान खान को आईना दिखाते हुए कहा कि आप तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तोड़ फोड़ करती है, मगर इमरान खान साहब, जो कुछ आपके लोगों ने किया है इसकी मिसाल तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मगर नाजरीन कराम, हुकूमत और इदारों का ख्याल था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करेंगे और इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स की भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हमायत करेंगे। मगर नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करके हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। और नाजरीन कराम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी सियासी बदला लेने के लिए किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और न ही किसी पर तनकीद करते हैं। नाजरीन कराम, आज मौका था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी अपना बदला लेने के लिए सिर्फ इमरान खान और PTI पर तनकीद करते, मगर तहरीक लब्बैक के सरबराह ने
ہمیشہ کی طرح حق کی بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک نظریاتی جماعت ہے، اور جب بھی کسی پر ظلم ہوگا، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، تو تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔